हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और आज की इस वाली वीडियो में हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, वे कैसी दिखती है, उनका अर्थ क्या होता है ना। हम इसको आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, हम काफ़ी समय से वेक्टर्स पर और लीनियर इक्वेशंस पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। हमने पढ़ा है वेक्टर्स होता है एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट एक प्लेन पर, जो कि मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का अर्थ होता है मशीन लर्निंग के केस में कि जैसे 4x1 और 4x2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर बेसिकली इसका अर्थ ये है कि x1 और x2 हमारे इनपुट कॉलम्स हैं और ये y, ये जो y बता रहा हूँ, ये जो 4 है, दीज आर कोएफिशिएंट्स, दीज आर पैरामीटर्स जो हम इस तरह से चुनते हैं कि जो रियल लाइफ डेटा है वो उसको अच्छे से ट्रेस कर पाए। ठीक है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस कर पाए, ताकि जब हम x1 और x2 की कोई यूनिक वैल्यू डालें तो हमको एक ऐसा आंसर मिले जो असल में वो जो सिचुएशन होती उसको रेप्लिकेट करे या उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। यानी कि ये 4 हमने इस प्रकार से चुने हैं कि जब हम BMI और इंसुलिन की वैल्यू डालेंगे तो हमको यहाँ पर कि डायबिटीज़ होगा नहीं होगा, इसका एक करेक्ट प्रेडिक्शन हमको जो है दिया जाएगा हमारी इक्वेशन के द्वारा। इतना सब हमने जान लिया बहुत अच्छे से। अब हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन का एक फील लिया है, पिछली वीडियोस में मैंने बात करी है लीनियर रिग्रेशन की, यहाँ पे भी करता हूँ मैं। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स, ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि एक ऐसी लाइन खींचूँ मैं जो इस ये जो रियल लाइफ डेटा पॉइंट्स है ये अच्छे से ट्रेस हो पाए। यानी कि जब मैं कोई वैल्यू यहाँ पर इनपुट करूँ तो मुझे जो आउटपुट मिले इस लाइन पर, है ना, वो इन सभी डेटा पॉइंट्स के करीब करीब हो, है ना। यानी कि जैसे मैंने ये मान लो कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी और मेरे कितने मार्क्स आए, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई मेरे मार्क्स आए 60। मैंने जब 4 घंटे पढ़ाई करी तो मेरे 60 नंबर आए, और ये कह रहा है कि मेरे 56 नंबर आए। तो क्या ये एक काफ़ी क्लोज इनफ प्रेडिक्शन नहीं है? यानी कि हमारा लीनियर मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। अब हमने ये सब चीज़ें जान ली है, अब हम समझते हैं ये जो हमने अभी किया, दिस इज़ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम डिटेल में समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन, उनके सॉल्यूशंस, इन सब का ज्योमेट्रिकली क्या अर्थ होता है। ठीक है, हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, हम इसी लीनियर इक्वेशन को लेते हैं 4x1 + 4x2 इज इक्वल टू 5। अब x1 और x2, दिस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज जस्ट वन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विद 2 वेरिएबल्स। तो अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि x1 और x2, ठीक है, इनकी किन वैल्यूज़ पर ये सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि ये अनंत वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना, अनंत वैल्यूज़ होगी, पर होंगी वो एक पैटर्न में, हम जानते हैं, अभी समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x1 की वैल्यू मान लो किसी केस पर 0 हो गई, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी भाई, x2 की वैल्यू होगी 5/4। आप 5/4 यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 5/4 रखोगे तो आपको 5 मिलेगा। अगर यहाँ पर 5/4 यहाँ पर 0 रखोगे, ठीक है, तो आपको 5 मिल जाएगा। ये इक्वेशन सच्ची होगी, है ना। यहाँ पर जो हम ये जो इक्वेशन है वो ट्रू होगी फॉर दीज वैल्यूज़। हम एक और लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो 4, यहाँ पे मैं 1/4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 4 + 1 = 5। तो अब देखोगे ऐसे तो मैं अनंत सोल्यूशन ले पा रहा हूँ, अनंत। अब इन अनंत सोल्यूशंस के पॉइंट्स को अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये एक लाइन बन जाता है। भाई एक लाइन क्या है, लाइन इज सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स, ठीक है। और हमने इसके सॉल्यूशंस निकालते निकालते हमने उन जब सभी पॉइंट्स को प्लेस किया तो वो एक लाइन बन गए, ठीक है, वो एक लाइन है, ठीक है। अब हम ये सब समझ गए, ठीक है। जब हमने 2 लीनियर इक्वेशंस ली तो हमारे पास एक तरह का एक कंस्ट्रेंट बन गया, एक हमारे पास एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमको
x1 और x2 की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ करी, हम इसी तरीके से हम 2x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 1 के लिए भी एक सभी पॉइंट्स निकाले, और वे सभी पॉइंट्स जब हम इस प्लेन पर रखेंगे तो वो एक लाइन की तरह हमको दिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, वो होगा सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये दोनों लाइन सॉल्व हो जाती है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्योमेट्रिकल तरीके से लीनियर इक्वेशंस और इनके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता लगती है। जो अब तक हमने डिस्कशन किया है उस समय कुछ चीज़ें पता लगती है, कुछ काफ़ी अच्छी गज़ब चीज़ें पता लगती है। पहली गज़ब चीज़ कि ज्योमेट्रिकली हम लीनियर इक्वेशंस को दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे 2x है, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5। इसको हम दिखा सकते हैं एक लाइन से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो डाल दूँ, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल दूँ मैं, तो अब क्या होगा, ये 3 डायमेंशन में एक प्लेन का काम करेगा, एक प्लेन जैसा होगा, ठीक है ना। और 3 डायमेंशन में सॉल्यूशंस कैसे होंगे भाई, मैं इस पर अलग से मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्री पर वीडियो बनाऊँ, उसमें काफ़ी अच्छे से बात करूँगा। पर अभी के लिए आप समझ लो कि जैसे हमारे पास ये 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस है, तो जहाँ पर वो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे जब आप अपने घर के कोने की दीवार को देखते हो तो वो एक दीवार प्लेन है, वो है ना, और ज़मीन एक दूसरा प्लेन है, तो वे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ये जहाँ मिल रहे, जो कोना है, ये जो यहाँ एज है, ये एक लाइन की तरह है। तो जस्ट लाइक दैट एक लाइन इनका सोल्यूशन आ रहा है जी। हमने दूसरी चीज़ ये समझी कि इनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अब हम सोल्यूशंस को जानते हैं। देखो, पहला सोल्यूशन क्या था कि ये लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, पर ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि ये लाइन इंटरसेक्ट ना करे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 2x प्लस 3y, मैं x1 x2 लेता हूँ ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए मुझे। 3x2 इज इक्वल टू 5, और वहीं 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 7। नहीं, गलत। हाँ, चलो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप कुछ भी x1 x2 ढूंढ लोगे, है ना, यहाँ पर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप इस लीनियर इक्वेशन के सेट को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जब आप इन्हें प्लॉट करोगे, यू विल फाइंड आउट दैट दे आर इंडीड पैरेलल टू ईच अदर। और अगर मैं वाईफाई कनेक्टेड है तो मैं आपको डेस्मस में भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ, मैं दिखाता भी हूँ, रुको एक सेकेंड। प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अब हम लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। क्या ये लाइन कहीं मिल रही है? क्या ये लाइनें कहीं मिल रही है? बताओ मुझे। नहीं मिल रही। और इसके पीछे कारण है। ये जो इक्वेशन हमने ली है ना, ये बड़ी विचित्र है। कैसे विचित्र है? देखो, वैसे आप सोल्व करके देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, पर एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर, है ना, क्योंकि भाई मैंने आउट ऑफ द ब्लू कहीं लिखी हुई नहीं थी, मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन बनाई। कैसे बनाई? एक जनरल रूप से आप देखें कि भाई एक आपको ऐसा पॉइंट चाहिए कि 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5, और अगर मैं ये यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसे नीचे ले जाऊँ तो ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7/2। यार ये तो गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पर हम x1 और x2 की एक ही वैल्यू देना चाहते हैं, पर हमें अलग अलग आंसर चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। एक और तरीका होता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों ओवरलैप करती है, तो x1 और x2 की कोई भी वैल्यू इन्हें सेटिस्फाई करती है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस होता है। जैसे मैं आपको डेस्मस में एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर।
ये देखो, ये एक के ऊपर एक, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये एक के ऊपर एक आ गई लाइन है ना, ठीक है। मैं आपको थोड़ी मूवमेंट कैसे करके दिखाऊँ, रुको। हाँ ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पैरेलल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4.1 लिया है, तो आप देखोगे ये पैरेलल है। और जब 4 लिया, ठीक है, जब मैंने a = 0 किया, तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक के ऊपर एक है ये लाइन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं, और फिजिकली इनका मीनिंग भी होता है। एक, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करिए, एक सोल्यूशन है, तो ये है 1 और 1/4 फॉर दिस सेट ऑफ इक्वेशन। सेकंड, कोई सोल्यूशन नहीं, और तीसरा अनंत सोल्यूशन है, इसके अनंत सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को और उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जब इसकी बात कर लेते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स पर चर्चा स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही।